360 में आपका स्वागत है। ये देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य की खास खबरों का राउंड अप। इस हफ्ते बात होगी उन बड़े प्रोजेक्ट्स और पहलों की जो राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी में नए इनोवेशन ला रहे हैं और निवेश, उद्योग, सामाजिक कल्याण से लेकर कम्युनिटी डेवलपमेंट तक गहरा असर डाल रहे हैं। जानिए कैसे ये बदलाव महाराष्ट्र को नई दिशा दे रहे हैं और क्यों ये आपके लिए भी अहमियत रखते हैं। छत्रपति संभाजी नगर को तेजी से महाराष्ट्र का इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है। इसके लिए बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक ईवी इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने अप्रैल में 8,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण की घोषणा की थी। शहर में लगातार पानी की आपूर्ति पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 900 mm डायमीटर की नई पाइपलाइन और 26 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। शहर की पानी की समस्या दूर करने के लिए 2,740 करोड़ रुपए का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट चल रहा है। ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल विकास के लिए बेहद अहम है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि दिसंबर तक इसे पूरी तरह तैयार किया जाए और काम में किसी तरह की कमी न रहे। महाराष्ट्र का AI में बड़ा कदम। महाराष्ट्र अब अपनी अगली बड़ी छलांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लेने जा रहा है। पुणे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिम्बायोसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, जहां देश में पहली बार AI पे BBA और BSc के कोर्स शुरू हुए। अब तक 190 स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले चुके हैं। इस मौके पर मल्टीलिंगुअल AI असिस्टेंट SAI भी लॉन्च किया गया। राज्य सरकार गूगल के साथ ट्रैफिक प्लानिंग और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मुंबई, पुणे और नागपुर में AI सेंटर्स खोलने पर काम कर रही है। साथ ही कृषि, हेल्थ केयर और गवर्नेंस में भी AI से जुड़े नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। It is right time that we embrace AI, we start creating human resource in AI, and we start dominating the AI revolution. महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 25वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को AI से आने वाले बदलावों के लिए तैयार करना जरूरी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार MKCL के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को पूरा सहयोग देगी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी उनके साथ मौजूद थे। आज महाराष्ट्र हा आपल्या देशाचं डेटा सेंटर कॅपिटल झालाय आणि देशाची 65% डेटा सेंटर कॅपॅसिटी एकट्या महाराष्ट्रामध्ये तयार झाली आहे आणि याच्यामध्ये AI ड्रिव्हन जी काही डेटा सेंटर्स आहेत याची सगळ्यात जास्त कॅपॅसिटी आज महाराष्ट्राकडे आहे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने महिलाओं, बच्चों और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजनाओं का असली फायदा तभी है जब उनका असर जमीन पर साफ दिखे। इसके लिए सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल और मजबूत मॉनिटरिंग जरूरी है। पवार ने सभी नगर निगमों को पिंपरी चिंचवड की तर्ज पर दिव्यांग भवन बनाने के निर्देश दिए। साथ ही खून की कमी और कुपोषण से निपटने के लिए नए अभियान शुरू करने पर जोर दिया। इस बैठक में यूनिसेफ के प्रतिनिधि और राज्यों के मंत्री मौजूद रहे। चर्चा का मुख्य फोकस रिसर्च, निगरानी और ये सुनिश्चित करने पर रहा कि योजनाओं का लाभ हर आखिरी जरूरतमंद तक पहुंचे। महाराष्ट्र में इस समय 39 योजनाएं महिलाओं के लिए और 186 बच्चों के लिए चलाई जा रही हैं। इसके अलावा 30 योजनाएं ऐसी हैं जो दोनों के लिए हैं, यानी कुल 18 विभागों के जरिए 255 योजनाएं लागू की गई। खास बात यह कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन योजनाओं के बजट में 98% प्रभावी ढंग से इस्तेमाल हुआ। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के निर्देश पर शहरी विकास विभाग ने अमृत 2 और नगरोत्तम प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने के लिए नए कड़े नियम लागू किए। अब अगर किसी प्रोजेक्ट में देरी होती है तो ठेकेदार, कंसल्टेंट या अफसर सीधे जिम्मेदार होंगे और समय सीमा चूकने पर कार्रवाई तय होगी। एक्सटेंशन केवल उसी हालत में मिलेगा जब उसके साथ ठोस रिकवरी प्लान किया जाएगा। सरकार ने क्लियरेंस प्रक्रिया तेज करने, नया प्रोजेक्ट कंसल्टेंट नियुक्त करने और हर महीने रिपोर्टिंग अनिवार्य करने का फैसला किया। इसके लिए नगरोत्तम प्रोजेक्ट का अगला सेल बनेगा और अमृत 2 का नया पोर्टल हर 15 दिन में अपडेट होगा। इन कदमों से पारदर्शिता, जवाबदेही और काम की रफ्तार बढ़ेगी ताकि लोगों तक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं समय पर पहुंच सकें। महाराष्ट्र देश का पहला स्मार्ट और इंटेलिजेंट गांव शुरू किया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर जिले के 7 नवरी गांव में इसका उद्घाटन किया। ये गांव अब आधुनिक तकनीक से जुड़े ग्रामीण विकास का नया उदाहरण बनेगा। सरकार की योजना है कि इस मॉडल को हर तालुका के 10 गांवों से अपनाया जाए। पहले चरण में करीब 3,500 गांव शामिल होंगे। राज्य सरकार के सहयोग और टेक कंपनियों की भागीदारी से उम्मीद है कि स्मार्ट गांव जल्द ही पूरे देश के लिए मिसाल बनेंगे। टेली मेडिसिन और साफ पानी से लेकर AI क्लासरूम तक 7 नवरी ये दिखा रहा है कि तकनीक कैसे गांवों की तस्वीर बदल सकती है। यहाँ 18 सेवाएं पहले से शुरू हो चुकी हैं, जिनसे खेती की आय बढ़ी है, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच आसान हुई है और शिक्षा और भी आधुनिक बनी है। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें।